अंतिम तीर्थ यात्रा वरदाराम जी सियोल की अपने परिवारजनों के साथ में, कुटुंबजनों के साथ में, ये देखिए जहाज पर अपने परिजनों के साथ में, कुटुंबजनों के साथ में अंतिम तीर्थ यात्रा। ये कुछ दिनों पहले का ही साथियों वीडियो है। इसमें श्री वरदाराम जी सियोल आपको नज़र आ रहे हैं जहाज के ऊपर। ये उनका पूरा परिवार, और ये देखिए अपनी बेटी के साथ में श्री वरदाराम जी सियोल का वीडियो। अपनी लाडली बिटिया, कहते हैं कि दीकरी घरो दीवो हो, मतलब यानी बेटी घर का उजाला होती है। तो बिटिया के साथ में वरदाराम जी सियोल, ये उनके परिवार फैमिली की वीडियो है दोस्तों। देखिए कितना सुखद जीवन था, और साथियों एक ही पल में वक्त का एक झोंका ऐसा आया कि कितने एकदम से नज़ारे ही बदल गए दोस्तों। वरदाराम जी सियोल के खुशहाल परिवार की ये झलक आप देख रहे हैं इस वीडियो में। और वरदाराम जी सियोल के जीवन में दोस्तों कहीं कोई कमी नहीं थी। ये पत्नी और वरदाराम जी सियोल, और ये इनकी बेटी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और ये बेटा। आप देखिए दोस्तों कितनी खुशियाँ बरस रही थी इसके परिवार के ऊपर। और ये देखिए ये बेटे के साथ में एक और तस्वीर, और ये इनकी परफेक्ट ड्राइविंग देखिए। ये गाय सामने आई बस के, लेकिन उन्होंने बचा लिया उसको, और बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग वरदाराम जी सियोल की। और ये उनका परिवार पुनः आप देख सकते हैं, अपनी बेटी और पत्नी और बेटे के साथ में श्री वरदाराम जी सियोल। एक ऐसी शख्सियत, आप तिरंगा झंडा देख सकते हैं, और अपनी बिटिया के साथ में ये आप देखिए दोस्तों। एक ऐसी शख्सियत पिछले 3 दिनों से जिनके बारे में, ये इनके बेटे और बेटी। दोस्तों वरदाराम जी सियोल के बारे में पिछले 4 दिनों से, ये देखिए तस्वीर देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, हर जगह श्री वरदाराम जी सियोल छाए हुए हैं। ये अति आधुनिक ट्रैक्टर के ऊपर वरदाराम जी सियोल ड्राइविंग करते हुए आप देख सकते हैं। परफेक्ट ड्राइविंग के धनी श्री वरदाराम जी सियोल। और साथियों ये आप देख सकते हैं इतनी परफेक्ट ड्राइविंग के धनी थे श्री वरदाराम जी सियोल। और जब ये दुर्घटना हुई उससे एक दिन पहले उनका घर, उनका बंगला फ्रीज़ किया गया, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी बसें फ्रीज़ की गई थी। तो साथियों कई प्रकार के मन में विचार आते हैं कि ट्रेलर से पीछे से एक तो गाड़ी भिड़ी, ये स्विफ्ट गाड़ी, और चलती ट्रेलर के पीछे से स्विफ्ट गाड़ी का टकराना, और ये इस हादसे का होना। दोस्तों अमूमन अपन जब इस बारे में सोचते हैं तो बहुत कुछ मन में विचार आते। दूसरी एक और बात कि दोस्तों ऐसे सवाल उठे हैं कि वी आर सियोल यानी वरदाराम जी सियोल को क्या कुछ मन में ये उनकी उदासी, या एक तस्वीर थी जब पुलिस के बीच में खड़े थे, बहुत उदास थे जब उनके घर को फ्रीज किया जा रहा था। तो एक तो उनके घर में पितरों के तर्पण की विधि चल रही थी साथियों, और ड्रेस भी वही जो भगवा टी शर्ट उन्होंने पहन रखी थी। जबकि वरदाराम जी सियोल दिन में कई बार ड्रेस चेंज करते थे, लेकिन उस दिन वो भगवा कलर की टी शर्ट का पहनना और पूरे दिन। और फिर बाद में एक वीडियो और आया जिसमें वो रात्रि के 8 बजे अजमेर में एक जगह ये पानी की मिनरल वाटर को पी रहे हैं, तो वहीं पर भी वो भगवा टी शर्ट पहने हुए हैं। तो क्या साथियों उनको कोई ऐसा वैराग्य का एहसास हो गया था क्या? कहते हैं कि इंसान को कभी कभी अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होता है। ऐसे कई लोग जीवन में मैंने भी देखे हैं जो काफ़ी समय से कहते थे कि अब हम इस संसार से जाने वाले हैं। तो
लेकिन साथियों, एक कहते हैं कि ये वृद्धाराम जी सियोल की ये मौत है, इसमें क्या कोई साजिश थी या ये मात्र संयोग मात्र था? और सड़क हादसे में वृद्धाराम जी सियोल की ये जो मौत है, तो क्या कोई इसके पीछे कोई राज है क्या? क्या कोई इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है क्या? साथियों, इसके अलावा और एक प्रश्न है कि वृद्धाराम जी सियोल की जो प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी, उनके बारे में तो साथियों ऐसा है कि जैसे साधारण और सरल सी बात है कि पिता अगर गुजर जाता है तो उनके पुत्र और बेटियों को उस संपत्ति के वारिस, वेद वारिसदार होते हैं, हकदार होते हैं। लेकिन साथियों, प्रश्न ये उठता है कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी? आपने देखा होगा कि इस में एक वीडियो है कि उन्होंने बस को वो चला रहे थे और गाय एकदम से सामने आई, लेकिन बस जैसी बड़ी, इस बड़े वाहन को भी उन्होंने कितनी नफासत से मोड़ दिया था और गाय को बचा लिया था। तो लेकिन फिर ये खुद कई गाड़ियों के मालिक थे और वीवीआईपी गाड़ियों के मालिक थे बसों के साथ साथ, और उन सब के होते हुए फिर स्विफ्ट गाड़ी में उनके साथ में ये दुर्घटना हो जाना। साथियों, आपका इस बारे में क्या सोचना है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आपका मन इसके बारे में क्या कहता है, क्या ख्यालात आते हैं आपके मन में इस बारे में? और साथियों, श्री वृद्धाराम जी सियोल के जाने के बाद में जो उनके अंतिम संस्कार को ले जाते समय हजारों लोगों की जो भीड़ लगी, 36 कौम के लोग, हर जात और धर्म के लोग उनकी अंतिम यात्रा में भरी हुई आंखों से, सजल आंखों से, आंसू भरी आंखों से उनको अंतिम श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। वो लाइन याद आ गई मुझे कि एक ये दिन जब आप हमारे बीच में से चले गए, एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थी, मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी माँ कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। दोस्तों, इनके ये जो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कितना प्यारा बच्चा, 2 छोटे छोटे बच्चे और एक बेटी, और इनके बुजुर्ग माँ बाप, बूढ़े माँ बाप और पत्नी और 2 बच्चे और एक बच्ची और इनके कुटुंबजन जो इनके ऊपर जो गुजर रही है साथियों, उस दुख को आप और हम शिद्दत से अगर महसूस करें तो अपनी आंखों को भीगने से हम भी रोक नहीं पाएंगे। और साथियों, एकदम से कैसे जिंदगियां बदल जाती है, दुनिया कैसे बदल जाती है, जबकि कितना खुशहाल परिवार, जीवन के सारे वैभव, सारी समृद्धि, सारे सुख उनके इर्द गिर्द थे, उनके पास थे, उनकी झोली में थे, लेकिन एक ही पल में ऐसा हो गया कि सारी खुशियाँ आंसुओं में तब्दील हो गई। साथियों, जब मैं ये बोल रहा हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे से बोलने में किसी शब्द में, किसी लाइन में या किसी भी तथ्य में कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी का हकदार हूँ, मुझे क्षमा करें। और साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर श्री वृद्धाराम जी सियोल के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ शब्द लिखे आप। एक बात ज़रूर है साथियों, जब इनके घर को, बंगले को फ्रीज किया जा रहा था तो भगवा कलर का टी शर्ट पहने हुए श्री वृद्धाराम जी सियोल अपने दोनों हाथों को बार बार मलते हुए बहुत ही उदास, लेकिन इनकी मम्मी, एक और चीज़ नोट कीजिए, इनकी माँ थी, माता जी, वो पीछे थी एक फ़ोटो में। तो बुजुर्ग माँ बाप और पत्नी और 2 छोटे छोटे बेटे और एक बेटी, इन सब को छोड़ करके श्री वृद्धाराम जी सियोल का इस संसार से सदा के लिए चले जाना साथियों बहुत ही दुखद, बहुत ही भावमय। पिछले 4 दिन, 3 दिन से पूरे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत भर में उनके चाहने वालों में
ऐसा भावनाओं का सैलाब है, आंसुओं का ऐसा एक सैलाब है जिसके बारे में सोचते तो खुद भावुक हो जाते हैं। इनके जो अ, बसों में काम करने वाले, इनके बसों को चलाने वाले ड्राइवर, कंडक्टर और इनके साथ में काम करने वालों को सब ये वरदाराम जी अपना परिवार का ही हिस्सा मानते थे और उन सब के साथ में घुल मिल जाते थे। एक से एक अपन वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कि किसी की शादी में नृत्य कर रहे हैं, किसी की शादी में शान के साथ में ठहाके लगा रहे हैं, महफिल में शिरकत कर रहे हैं और घुल मिल रहे हैं गले लगा करके, कंधे पर हाथ डाल करके। और इनके बारे में इनके चाहने वालों ने लिखा है कि कुछ दिन पहले ही तो हमको तीर्थ यात्रा पर ले गए थे और आपके बिना अब क्या होगा। सोचा नहीं था साथियों की तकदीर यहाँ लाएगी। जीवन में कब क्या किस वक्त हो जाए साथियों, कुछ भी कह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि अपने कहते हैं कि परमात्मा स्मरण, भगवान का स्मरण करते रहो, क्योंकि कब क्या हो जाए। वो एक सूफी प्रेयर है कि नित्य खैर मांगा रब से मैं सबकी, दुआ न कोई और मांगता। तो सबकी खैर मांगते हुए मैं भगवान से, परमात्मा से, मालिक से, रब से यही दुआ मांगता हूँ कि हे मालिक, हे प्रभु, हे भगवान, इस हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और हम सब से कहीं कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। आपके चरणों में हमें जगह, आपके चरण कमल, आपकी करुणा की छाँव सदा हम सब के ऊपर बनी रहे। विश्व में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही अरदास और दुआ करता हूँ मैं। और साथियों, श्री वरदाराम जी सियोल सर के परिवार को परमात्मा इन महा दुख की घड़ियों में हिम्मत और संबल प्रदान करे, सांत्वना प्रदान करे। यही दुआ कर सकते हैं और साथ ही ये दुआ करते हैं कि भगवान परमपिता परमात्मा श्री वरदाराम जी सियोल की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। गोलोकवासी साथियों, प्रेयर के अलावा इंसान कर भी क्या सकता है। मुझे यहाँ पे एक घटना याद आ जाती है कि साथियों, एक दिन हम सबको जाना है। गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सर्दी का समय, नदी का किनारा, पीपल का पेड़, मिट्टी का ढेर। गौतम बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे। तो सुबह का समय था और पूर्वइयाँ बह रही थी। एक बुढ़ा भिक्षु, वृद्ध भिक्षु, कोई 80 साल का, 70 साल का एक वृद्ध भिक्षु लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। उसके गाल धसे हुए, आंखें धसी हुई, पेट पिचका हुआ, हड्डियाँ बाहर निकली हुई और लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। तो उसको देख करके एक युवा भिक्षु हंस पड़ा। तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध की आंखों में आंसू उतर आए। उन्होंने कहा कि ए भिक्षु मत हंस, क्योंकि अपन को भी एक दिन यही हो जाना है। तो ऐसे ही बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है। दोस्तों, साथियों, हम सबको इस संसार से एक न एक दिन सदा के लिए चले जाना है। तो विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद तो करे कोई। तो वरदाराम जी को कितना लोग याद कर रहे हो, उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़ पड़े। ये दोस्तों असली कमाई होती है मनुष्य के जीवन की। बाकी तो जो संसार में आया है उसको जाना ही है, और हम सबको जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर कोई भी हो, जो आया है उसको जाना ही है। लेकिन जाने से पहले कुछ अच्छे सत्कर्म करे, लोगों से जुड़ा हो ताकि कोई याद करे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो तो क्षमा करें।